Hello students, today we are going to start कहना चाहिए या रिवीजन कहना चाहिए सर्कल्स, लेकिन हम सर्कल्स को बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज से कराएंगे। मान के चलो कि बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग हो रही है सर्कल की, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं सर्कल के बारे में, उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप कर लोगे, ठीक है। उसी पे बेस्ड एमसीक्यू में थोड़े बहुत वो कर लोगे, उसमें कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो सर्कल, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट जो कॉर्ड है उसे कहते हैं हम डायमीटर। और ये भी ध्यान रखना, लार्जेस्ट कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है और उस एक वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल आर्क। सेमी सर्कल आर्क, ठीक है। अगर किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, सेगमेंट। इट सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट होता है और ऊपर वाले को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट, अगर सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड सेंटर से आर्क को, सॉरी कॉर्ड नहीं, आर्क को सेंटर से मिला देते हैं तो रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क, टू रेडियस एंड आर्क, तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। छोटे वाला है तो माइनर सेक्टर कह देंगे और ये बड़ा मेजर सेक्टर, ठीक है। सर्कल हमेशा किसी भी प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे, एक ये हो गया, एक ये सर्कल की बाउंड्री हो गया और एक इनसाइड पार्ट, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सर्कल, इसलिए तीन पार्ट बनते हैं, ध्यान रखना सर्कल। ये कुछ कह सकते हो बेसिक है। सर्कल की रेडियस से अगर कोई भी पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली अंदर बाहर लाइज करेगा, बाहर लाइज करेगा, बताओ। Any points which is a greater distance than the radius of the circle will lies interior or exterior part of the circle। एक्सटीरियर में लाइज करेगा क्योंकि सेंटर से बड़े पर है, यस। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद आपको पता है कि सर्कल के अंदर एक थ्योरम है, जो पहली वाली थ्योरम है, ये आपको ज़रूर करनी है। इम्पोर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं हम इसे, 9.1 के इक्वल आर्क या इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब जैसे ये ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है इन द सर्कल विद सेंटर हो गिवन। गिवन है इन सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल के अंदर जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ए बी एंड सी डी आर टू आर्क, दो आर्क दे रखी हैं जिसमें ए बी इज इक्वल क्या है, सी डी। प्रूव हमें क्या करना है इसके अंदर कि अगर हम इसको एंगल को सेंटर से मिला देते हैं ऐसे, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है ये वाला, और ये जो एंगल बनता है इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल है एंगल सी ओ डी। बहुत ही आसान सा
क्वेश्चन है, मतलब थ्योरम है। प्रूफ कैसे करेंगे हम? दोनों ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB एंड COD। आप ये डिटेल बताओ एक दो, क्या हो, किसके इक्वल है इसमें? हैं? क्यों हैं? गिवन। दूसरी ओए किसके इक्वल है? क्यों? OB किसके इक्वल है? क्यों? कोई बात नहीं, तुम रेडियाई लिख देना। बाय SSS कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल AOB बिकम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। और जब दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की क्या कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सभी पार्ट क्या होता है? तो एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल COD। कौन सी प्रॉपर्टी से? CP/CT। ये थ्योरम थी। और ये भी ध्यान रखना, बहुत बार ये ऐसे भी आ जाती है कि अगर एंगल इक्वल है तो प्रूव करो कॉर्ड की लेंथ इक्वल। कॉर्ड्स विच सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो ये। हाँ, अभी हो गया ये वाला पार्ट। अब अगर एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएंगे? हाँ, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगला थ्योरम है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये जो सर्कल है इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। रेयरली आता है प्रूव करने के लिए, अगर आ भी जाता है तो बहुत आसान है, मुश्किल वाला पार्ट नहीं है ये। जैसे ये कॉर्ड हो गई, ये सेंटर से परपेंडिकुलर खींचो, तो अब ये प्रूव करना है कि जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है ये कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव करना है हमें, तो कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि इनको ज्वाइन कर दो, OA और OB को। ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, तो जब OA और OB को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली एक तो इसके ये इक्वल हो जाएगा क्यों रेडियस है, और ये क्या हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में, और ये कितने डिग्री का है? परपेंडिकुलर खींचा है तो 90 डिग्री का हो गया। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी से? एक बच्चे से पूछूंगा मैं जो प्रॉपर्टी बता सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? अगर उनकी बात नहीं सुनी तो सुन ली तो खैर बता दिया तो सही बता दिया तो मतलब सुन ली, गलत बताया तो नहीं सुनी। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? नहीं सुनी इसका मतलब इन्होंने तो सुन ली, मुझे पता है। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? SAS कैसे होगी? बीच में एंगल थोड़ा ही आ रहा है, समझ रहे हो? अगर आपको आ जाए प्रूफ दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द दो कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वल देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है और दोनों के अंदर जो कॉर्ड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है। प्रूव करो सेंटर पर दे सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब क्या होता है? उनकी रेडियस क्या होगी? सेम होगी। सेम रेडियस होगी तो ऑब्वियसली ये वाला तो इक्वल गिवन ही है हमें, रेडियस भी इक्वल हो गई कॉन्ग्रेंट्स, और ये भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो क्या हो जाएंगे? SS से दोनों ट्राइंगल, दोनों सर्कल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिख देता हूँ गिवन में इन टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद
सेंटर, क्या सेंटर है दोनों का, O एंड P, कॉर्ड AB इज इक्वल कॉर्ड CD, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। प्रूव करो एंगल AOB इज इक्वल एंगल CPD, ठीक है। AOB तो देखो प्रूफ में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CPD। OA इज इक्वल PC, क्यों होगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। ऐसे ही OB इज इक्वल क्या आ जाएगा, PD, सेम रीजन डाल देंगे हम, और AB इज इक्वल क्या आ जाएगा, CD, क्या है ये गिवन है। तो बाई कौन सी प्रॉपर्टी से, SS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AOB बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, खत्म। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल CPD, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन है आपका 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब ध्यान दो, एक बात और समझ लो कि क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड इसका रिवर्स है, मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये वाला एंगल इक्वल करना था तो हो गया हमें। अब लिखा हुआ है कि अगर एंगल इक्वल है तो प्रूव करो तो कॉर्ड इक्वल है। सेकंड वाला पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर, हो गया ना सेम, कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड को प्रूव करना है, और पहले वाले में कॉर्ड इक्वल है तो एंगल को प्रूव करना है, सेम बिल्कुल हो गया। हाँ ऐसे ऐसे करेंगे। तो आप समझ में आ गया ये वाला। हाँ ये जो क्वेश्चन है 10.3 पुरानी वाली बुक के अंदर, पुरानी वाली बुक में 10.3 का थर्ड क्वेश्चन है, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। 10.3 का थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन पुरानी बुक में, नई वाली में नहीं होगा, क्योंकि ये नई वाली के अंदर तो कट गई ये वाली एक्सरसाइज, समझ रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी आगे भी लगती है क्वेश्चन की, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल सकते हो और आपके स्टेटमेंट आप उसमें से लिख लेना जो पुरानी वाली बुक है उसके अंदर, क्योंकि ये वैसे नहीं दे रखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। कि प्रूव दैट इफ द टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देन line joining the center of the two circle bisect the common chord। बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ यही तो बोला है हमने। इफ द टू सर्कल, ध्यान से समझो पहले, इफ द टू सर्कल इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट then line joining the midpoint, line joining the center of the two circle is perpendicular bisector of the common chord। common chord मैं खींच देता हूँ, मान लो ये वाली ये common chord है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमने लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है, लाइन OP, ये जो OP लाइन है ना, ये जो कॉमन कॉर्ड है जो इस वाले सर्कल के लिए भी, इस वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड मानी जाएगी, ये कॉमन कॉर्ड को ये बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी है, मतलब मान लेता हूँ मैं इसको M पार्ट है, ये M है ये, तो ये प्रूव, और ये A है और ये B है, तो हमें प्रूव करना है कि AM इज इक्वल MB और जो AB है ये OP पर परपेंडिकुलर भी है, समझ रहे हो। तो ये शायद मैंने शॉर्ट में पहले भी समझाया था जो शुरू में कराया था, लेकिन फिर यहाँ पर पूरा मैं प्रॉपर करा देता हूँ। गिवन टू सर्कल विद सेंटर O and P intersect
एट ओ ए एंड बी, ए एंड बी पर इंटरसेक्ट कर। ओ पी इंटरसेक्ट कॉमन कॉर्ड ए बी एट एम। प्रूव करो कि ए एम इज इक्वल एम बी पहला, दूसरा आपका जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी में। ये दो पार्ट प्रूव करने हैं इसमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। जॉइन ओ ए ओ बी पी ए एंड पी बी, ठीक है। तो आप समझो कि अगर हमें ए एम इज इक्वल एम बी करना है तो या तो आप ओ ए एम को और ओ एम बी को कॉन्ग्रेंट कर दो या इधर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, या तो इधर वाले दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो या इधर वाले को कर दो। मान लो अगर हम ए ओ एम और बी ओ एम को लेते हैं तो ओ ए इज इक्वल ओ बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस है, ओ एम कॉमन हो गया। लेकिन तीसरी हमें डिटेल नहीं पता चल रही इसके अंदर, तीसरी कैसे करेंगे? तो तीसरी लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ओ ए पी और ओ बी पी को कॉन्ग्रेंट करो आप, जिससे आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब पूरे ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट करोगे आप? बहुत आसान है ये वाला तो, कि इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए पी एंड ओ बी पी कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंट? कि देखो ओ ए इज इक्वल ओ बी, क्यों? सभी को पता है। ए पी इज इक्वल बी पी, ए बी सभी को पता है। और ओ पी क्या है दोनों में? कॉमन हो गई। तो क्या हो गया इससे? बाई एस एस कॉन्ग्रेंसी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी, और दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सभी पार्ट क्या होते हैं? तो इससे ये वाला एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं एंगल 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर एंगल 2 डाल देता हूँ। वहाँ एंगल डालना मत भूलना, नहीं सब कुछ कट जाएगा, तुम्हारे ध्यान रखना। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 आ जाएगा सी पी सी टी से। ये समझ में आ गया? तो अब इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम आप दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो आसानी से, कि ओ इज इक्वल ओ बी रेडियस है, और एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? प्रूव्ड है ये। और तीसरा पार्ट क्या होगा, ओ एम इज इक्वल ओ एम, ये कॉमन आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से? एस एस कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ एम। दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सभी पार्ट इक्वल होते हैं, क्या प्रूव हो जाएगा इससे? ए एम इज इक्वल बी एम। सीपीसीटी से दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अप्रूव हो गए, और एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल ए ओ एम इज इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ एम। कौन सी प्रॉपर्टी से? सीपीसीटी से। और ए ओ एम कहाँ ले, अच्छा यहाँ, वही बात, ओम, ठीक है, ओम बॉम। तो अब दोनों एंगल का सम कितना है, इज इक्वल 180, लीनियर पेयर एंगल है। तो ईच एंगल कितने कितने डिग्री का हो गया आपका, कितने का हो जाएगा, 90 का। देयरफॉर एंगल ए ओ एम इज इक्वल आ जाएगा एंगल बी ओ एम इज इक्वल आ जाएगा कितने का, 90 का। हैंस
ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। ठीक है, तो आंसर ए पी ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आंसर हो गया ना। यस सर। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, खासकर यहाँ पर डीएवी के जो बच्चे हैं उनके लिए ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी और किसी के भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता। आपको कहीं दूसरी वाली एक्सरसाइज निकालो, इसके अंदर देखो 2 सर्कल दे रखे हैं और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर? 9.2 हाँ क्वेश्चन। हाँ, मान लो दोनों सर्कल ए बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक की रेडियस दे रखी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। एक की रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि बताओ ये जो कॉमन कॉर्ड हमने अभी खींची थी इसकी लेंथ क्या है? अभी हमने खींची थी ना, इसकी लेंथ क्या है ये बताना है। ठीक है, ये मान लो O मान लो, ये P मान लो और ये मान लेते हैं M। इस तरीके से हमें कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ए बी की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यानी इन गिवन सर्कल्स ओ ए इज इक्वल ओ बी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, ओ पी इज इक्वल बी पी, ओ पी नहीं ए पी, ए पी इज इक्वल बी पी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और ओ पी क्या है आपका? 4 सेंटीमीटर। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, ए बी पर परपेंडिकुलर है ओ पी। ठीक है ना, तो क्या नाम है, इसलिए ए एम इज इक्वल क्या होगा? एम बी होगा। ए एम और एम बी क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। अब क्या करना है, मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया था इसके अंदर, क्या कि आप इसका क्या निकाल लो। हाँ, ध्यान है थोड़ा सा। एरिया कौन से फॉर्मूले से? 0 A1 फॉर्मूले से। तो ये वाला साइड दे रखी है, ये दे रखी है, ये तीनों साइड दे रखी है ना, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? बेस दे रखा है, हाइट ए एम निकल जाएगा। ए एम निकल गया, उसका डबल कर दोगे, ये भी निकल जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फटाफट निकालो एक जल्दी से, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। इन ट्राइंगल ओ ए पी भाई क्या होगा? ए इज इक्वल 3 सेंटीमीटर मान लो, बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, जो ओ ए है ये ओ पी है, और सी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर जो क्या है? ए पी है। एस निकालो, 3 + 4 क्या होता है? ए प्लस बी प्लस 6 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी सभी को पता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ठीक है, 6 × 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 × 3 × 2 × 1 तो 36 हो गया। 36 का अंडर रूट कितना आ गया? 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी कितना हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। अब अगेन लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस क्या है आपका? ओ पी, और अल्टीट्यूड क्या है आपका? ए एम। ये 6 दे रखा है, हाफ ओ पी कितना हो जाएगा आपका? 4। ए एम निकालना है, तो ए एम कितना आ जाएगा आपका? 3। तो ए बी कितना आ जाएगा आपका? 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था।
हो सकता है आपके स्कूल में किसी और तरीके से निकाला हो, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा बेस्ट लगा। 2 ये एक सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल बना लो, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, इक्वल कॉर्ड्स बनाओ। एक ये कॉर्ड मान लो, एक ये कॉर्ड मान लो। इंटरसेक्ट कर दिए विद इन द सर्कल ए बी सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। और सर्कल को दे देते हैं हम नाम क्या, ओ। सेंटर क्या है इसका, ओ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन इन सर्कल विद सेंटर ओ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect at E such that दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल सी डी। अच्छा, एक थ्योरम और थी शायद जो मैंने रह गई है, वो ये थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कि जैसे अगर ये दो कॉर्ड इक्वल हैं तो इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। डिस्टेंस कौन सी होती है, आप एक बात समझो, मान लो ये सेंटर है, मैं ये भी लाइन लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ और ये भी कर देता हूँ। ये मान लो P Q R S T, ये एक परपेंडिकुलर है। अब ये बताओ, जो O से सेंटर O है, O से AB पर अगर डिस्टेंस लेंगे तो क्या लेंगे, OP लेंगे, OQ लेंगे, OR लेंगे, OS लेंगे, OT लेंगे। कौन सी होगी आपकी, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है वही क्या मानी जाती है, आपकी डिस्टेंस मानी जाती है। समझ रहे हो। तो अगर किसी भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इक्वल दे रखी है तो वो उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। डिस्टेंस मतलब जो परपेंडिकुलर खींचेंगे कॉर्ड पर वो वाली डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसका अगर अपोजिट देखें कि अगर दो कॉर्ड जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ध्यान रखना, ये थ्योरम दे रखी है, इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रूफ नहीं दे रखा होगा मुझे लग रहा है। अगर एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे 9.3 या 4 है जो भी है, तो उसका प्रूफ होगा सिर्फ, मतलब 4 या 5 होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। 9.5 है और एक 9.6 है। देखो लिखा है 9.5 में, क्या लिखा है, बता दिया, इक्वल कॉर्ड्स आर सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और 9.6 क्या है, कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर, हो गया। तो अब हम यही प्रॉपर्टी इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। कैसे, पहले तो हल्की सी हम क्या कर लेते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे कि ड्रॉ, मान लेते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाली, और यहाँ से ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, ये मान लेते हैं OM और ये मान लेते हैं ON, और इसको भी क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD एंड जॉइन, किसको ज्वाइन करेंगे, OE को ज्वाइन करेंगे हम, OE को। अब देखो प्रूफ कैसे निकालेंगे हम इसका, कि क्या करो आप पहले OEM को और OEN को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ठीक है। अब क्योंकि पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि AB इज इक्वल क्या लिखा हुआ है, CD,
तो और ओ एम इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एन के इक्वल हो जाएगा। इक्वल कॉर्ड्स आर क्या लिखेंगे, इक्विडिस्टेंट। फ्रॉम सेंटर, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN कॉन्ग्रेंट करो दोनों को। OM इज इक्वल ON, ये तो प्रूव्ड हो गया। और OE क्या है दोनों में, कॉमन। ए क्या प्रूव हो जाएगा, एंगल OME इज इक्वल एंगल ONE। कैसे, ये क्या होगा, ईच 90 डिग्री बाय कौन सी प्रॉपर्टी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। RHS कैसे बनी, देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एक साइड इक्वल हो गई और ये 90 हो गया, बन गई RHS, ठीक है। तो ट्राइंगल OME कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल 1, ठीक है। ONE 1 ही होता है। तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि EM इज इक्वल EN, कौन सी प्रॉपर्टी से, CP/CT से। अब ये बड़े काम की चीज़ है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब क्योंकि आपको AB इज इक्वल क्या आगे बना है, CD, ये बना है। हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी तो करता है कॉर्ड को, करता है नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB किसके इक्वल हो जाएगा, AM इज इक्वल CN, लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो AM इज इक्वल क्या आ गया, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या बनेगा आपका, बताओ, EM प्लस AM इज इक्वल EN प्लस CN। अब बताओ EM और AM क्या बनेगा पूरा, AE इज इक्वल, हमने प्रूफ टू प्रूफ भी नहीं लिखा था, मेरे ख्याल में ये रह गया। टू प्रूफ क्या है, प्रूफ था कि जो दो इक्वल कॉर्ड के जो दो सेगमेंट हैं वो आपस में क्या है, इक्वल। मतलब AE इज इक्वल CE प्रूव करना है पहले पार्ट में, और दूसरे में DE इज इक्वल BE करना है। मतलब ये जो पार्ट है ना, पहले भाई AB एक कॉर्ड है, इसके दो सेगमेंट बनते हैं, एक AE बनता है और एक EB बनता है। CD एक कॉर्ड है, इसके दो सेगमेंट बनते हैं, एक CE बनता है और एक DE बनता है। तो ये प्रूव करना है कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं और इंटरसेक्ट कर दिए विद इन द सर्कल, तो जो दो सेगमेंट हैं कॉर्ड के, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये वाला का इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये एक पार्ट प्रूव हो गया तुम्हारा। दूसरा कैसे करोगे अभी आप, कि अब आप क्योंकि AB इज इक्वल CD तो दे ही रखा है, आपको दे रखा है ना। अब AB में से A माइनस कर दो, CD में से A माइनस कर दो, यानी AB माइनस AE इज इक्वल CD माइनस CE। तो AB में से AE गया तो क्या बचेगा, बताओ, BE बच गया, और इधर क्या बच गया, DE बच गया। हैंस प्रूफ। ये भी इम्पोर्टेंट वो है, क्या नाम है, ध्यान रखना, ये भी करना। मतलब मान के चलो कि आप लोगों को तो सारे क्वेश्चन ही करने, ये सेकंड क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पढ़ो, हो जाने दो टाइम, नो मीन्स थर्ड पढ़ो। थर्ड क्या लिखा है, If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle. यस, इफ द इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं,
सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, तो प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सेंटर ऑफ कॉर्ड, लाइन जॉइनिंग द point of intersection with the center of chord, center of circle make a equal angle with the chord। मतलब अगर हम इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं तो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। किसके प्रूव करना है, एंगल ओ ई एम इज इक्वल ओ ई एन। तो आपका गिवन तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ओ ई एम इज इक्वल एंगल ओ ई एन। ये प्रूव करना है सिर्फ पहले वाला। कंस्ट्रक्शन भी सेम होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, उतार लो फटाफट ये वाला उतार दिया चलो। थर्ड क्वेश्चन होगा ना, सेकंड वाला उतार दिया। कॉन्ग्रेंट कर दिए RHS से, तो इससे क्या हो जाएगा, ओ ई एम इज इक्वल, हो गया ना। मतलब एम की जगह पर ओ ई ए लिखना है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट नहीं लिखा, ओ ई सी, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। अगली बार जब तुम आओगे तो इन 3 क्वेश्चन में से मैं किसी का भी पहले टेस्ट लूँगा, इसलिए ढंग से करके आने हैं। कोई रियायत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में हर क्वेश्चन का पूरा टेस्ट होगा।